हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं श्याम सर। इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स सेमेस्टर 3 में जो आपका सबसे आसान पेपर और इंटरेस्टिंग पेपर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पेपर का जो यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन अभी हम देंगे। ऐसे आप लोगों के लिए अभी तो सब कुछ नया ही है, लेकिन हम आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से कि आप लोग को क्या पढ़ना है। अब सेमेस्टर 3 में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि सर सिलेबस कितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग बता दें कि हमारे पास मान के चलिए कि 60 to 70% वीडियो जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के और वो बने हुए हैं, जो आपके सीनियर्स कभी पढ़े थे, ठीक है ना, तो उनका बना हुआ है। इसलिए वीडियो बनाने का हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को खाली जल्दी से जल्दी कोर्स की पढ़ाई शुरू कर देनी है। पहले का जो वीडियोज़ है उसमें से जो बढ़िया वीडियो होगा उसको हम लोग निकाल के डालेंगे अपने हिसाब से। जैसा हमने कहा था कि हम लोगों से बढ़िया कंटेंट आपको कोई नहीं देगा और हम लोगों से बढ़िया मार्गदर्शन भी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और कुछ नए इसमें 30% नए वीडियोस भी ऐड करेंगे। पुराने वाले जो वीडियोस हैं उनमें कुछ नए वीडियोस भी बना के डाले जाएंगे जो आपका नया सिलेबस है उसके अनुसार, ठीक है। तो पढ़ाई की एकदम चिंता नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी कोर्स सब्सक्रिप्शन लेके और पढ़ाई को शुरू कर देना है, ठीक है। मैं आप लोगों को 2 पेपर पढ़ाऊंगा, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक हमने और भी इंट्रो डाल दिया है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ऐसे कहा जाए तो दोनों एकदम उल्टा है, ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। दोनों में आप लोगों को मज़ा आएगा जिस तरह से बताएंगे। 25 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। हम समझिए कि 20 पेपर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को 2 पेपर पढ़ाएंगे और यही वो ब्रांच है असल में। पूरा बिहार आपके सीनियर्स भी होंगे, वो श्याम सर को जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से ही, ठीक है। यही वो ब्रांच है जो हम 25 साल से पढ़ा रहे थे, लेकिन जब हमारे पास और भी कंबाइंड ब्रांचेज आ गए तो हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के भी पेपर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक तरह से कहिए कि कुछ कॉमन सिलेबस भी होता है और कुछ लोड के चलते जो आप लोग का समय पर ख़त्म करना है बढ़िया क्वालिटी के साथ, तो एक टीचर को ज़्यादा लोड दे देंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने ज़्यादा पेपर नहीं लिया है, ठीक ना। तो इसलिए कि ज़्यादा लोड होगा तो फिर वीडियोज़ आने में प्रॉब्लम होगा, पढ़ाई का क्वालिटी भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो हम लोग के देख रेख में हो रहा है सारा कुछ। हम लोग बढ़िया से आप लोगों को मेन यहाँ पर बात है कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई एग्ज़ामिनेशन के पहले दे देना, ठीक है। वही हम लोगों का मकसद है। उसके लिए हमारा पूरा मैनेजमेंट उस पर सोचता रहता है, उस पर हम लोग काम करते रहते हैं। तो उसकी चिंता नहीं करनी है। जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं बस खाली पढ़ते जाना है। आइए यहाँ पर इंट्रो लेते हैं। आपको यहाँ पर देख रहे होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेपर है, इसमें आपका 5 यूनिट आपको पढ़ना है, ठीक है ना। 5 यूनिट यहाँ पर पढ़ना है और 5 यूनिट में आप लोग देखिएगा कि पहला यूनिट 1 पर आता है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम्स। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम्स, इसके बारे में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप लोग बचपन से एक नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जिसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, और बचपन से एक और नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं, रोमन नंबर सिस्टम। रोमन वाला आप लोग को याद है, ऐसे ऐसे लिखाता है। एक तो आपका चलता है 0 1 2 3 4 वाला से 9 तक, ये आपका डेसिमल है। इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। पोजिशनल नंबर सिस्टम कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पोजिशनल का मतलब है कि जहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, याद करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। हर एक पोजीशन पर जो डिजिट होता है उसका एक भार होता है और उस भार को हम लोग अंग्रेजी में वेट कहते हैं।
तो जो वेट वाला सिस्टम को जो फॉलो करेगा उसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में बात होगी जब इसका हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल दे, एक और नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, वो आप लोग याद करिए। 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं। ये क्या है, कौन सा नंबर सिस्टम है? इसको कहते हैं रोमन। ठीक है ना, रोमन नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करके नंबर्स को, न्यूमरल्स को लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि ये बताइए कि क्या इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा का सिस्टम है? नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहलाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसा हमने बताया था, नॉन पोजिशनल सिस्टम है ये। बात समझ गए साहब? ये नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब हमने ये नंबर सिस्टम का थोड़ा सा आपको दिया कि हम लोग जो बचपन से पढ़ रहे हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है। ज़्यादातर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हम ही लोग नहीं, पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है, या तो डेसिमल नंबर सिस्टम का या रोमन नंबर सिस्टम का। लेकिन यहाँ पर बात आएगी और भी कुछ नए नए नंबर सिस्टम की। तो नया नंबर सिस्टम का मतलब ये हो गया कि किसी भी नंबर सिस्टम में हम लोग काम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नया नंबर सिस्टम क्यों आने जा रहा है आपके सामने? अब ज़रा सोचिए, ये आने जा रहा है डिजिटल डिवाइसेस के लिए। पेपर क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल डिवाइस का मतलब एग्जाम्पल दीजिएगा, कहीं सर लोग पूछेंगे तो। डिजिटल डिवाइस मतलब कि कैलकुलेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, हमारा मोबाइल जो है वो है डिजिटल है। कंप्यूटर जो है एक बहुत ही पॉपुलर डिजिटल डिवाइस है। ठीक है, जितना भी आप गैजेट्स यूज कर रहे हैं सब आजकल डिजिटल हो गया है। तो आप लोगों के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल होगा डिजिटल कैलकुलेटर जो कैलकुलेशन करता है, और फिर आपका डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है ना, डिजिटल कंप्यूटर कहिएगा क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर भी पहले होते थे। यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है। एनालॉग डिजिटल के बीच में हम लोग संबंध भी जानेंगे। ऐसे साइन वेव होता है तो उसको हम लोग एनालॉग कहते हैं, और अगर 2 वैल्यू वाला होगा, हाई एंड लो होगा, उस तरह का वैल्यू डिजिटल होता है, डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर क्या देखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो यहाँ पे पढ़ना है बाइनरी, यहाँ पे पढ़ना है ऑक्टल, यहाँ पे पढ़ना है हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, इसमें बस यहीं से समझ जाइए। डेसिमल में बताइए, डेसिमल का बेस या रेडिक्स कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कैसे बनता है? 10 to the power 0, 10 to the power 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ह्यूमन जो मनुष्य जाति, जो मनुष्य की जो प्रजाति है जो इस्तेमाल करती है, वो है आपका डेसिमल और रोमन। लेकिन जब हम लोगों ने कंप्यूटर बनाया तो हमको एक नए नंबर सिस्टम की ज़रूरत हुई जिस पर कंप्यूटर काम करेगा। और कंप्यूटर जो है किस पर काम करेगा, ये इंटरनली बोल रहे हैं। ऐसे आप तो देखते होंगे कि मोबाइल में भी आप 0 1 2 3 4 ही लिखते हैं, कंप्यूटर में भी 1 2 3 4 ही लिखते हैं, लेकिन वो भीतर में जाके कन्वर्ट हो जाता है। वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। शायद आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, नहीं भी जानिएगा तो ये जब चैप्टर शुरू होगा तब वहाँ पर पढ़िएगा। तो बाइनरी करिएगा, ऑक्टल करिएगा, हेक्साडेसिमल करिएगा। आप समझ लीजिए डेसिमल का बेस क्या है, ये सब भी पोजिशनल है। तो नॉन पोजिशनल तो यहीं छट गया। पोजिशनल में अगर आइएगा तो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में बेसिक डिफरेंस क्या है? और बेसिक डिफरेंस है बेस का। बेसिक डिफरेंस बेस का है। यहाँ पर आपका बेस 10 होता है, यहाँ बेस 2 होता है, यहाँ बेस 8 होता है। ऑक्टल माने 8 होता है, 8 हो गया। और हेक्साडेसिमल, हेक्स माने 6 और डेसिमल माने 10, 10 और 6 मिला के 16। तो ये 16 बेस वाला सिस्टम है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इस यूनिट में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बूलियन अलजेब्रा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक स्पेशल तरह का अलजेब्रा इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। जॉर्ज बूल एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर जिन्होंने इस अलजेब्रा का
आविष्कार किया था उनके नाम पे बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। जिस तरह से मैथमेटिकल अलजेब्रा में जैसे होता है कि f इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया, उसी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए तरह का अलजेब्रा इस्तेमाल होता है जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। और आप लोग जानते हैं कि जब अलजेब्रा होगा तो उसके नियम भी होंगे, ठीक है ना, उसके नियम होंगे, उनका सिद्धांत होगा। तो वही सब आप लोग को पढ़ना है यहाँ पर। बूलियन अलजेब्रा के रूल्स के बारे में पढ़ना है या बूलियन अलजेब्रा के लॉज के बारे में पढ़ना है। जिस तरह से अर्थमेटिक अलजेब्रा में रूल्स एंड लॉज होते हैं, उसी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बूलियन अलजेब्रा में लॉज होते हैं। अर्थमेटिक अलजेब्रा में फंक्शंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, उसी तरह से बूलियन अलजेब्रा के भी फंक्शंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं। उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपको बूलियन अलजेब्रा यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बूलियन अलजेब्रा किनके नाम पे है, जॉर्ज बूल, ठीक है ना। जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे और भी इनके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए बूलियन अलजेब्रा हो गया। इसके बाद आपको क्या देखना है, अब जरा खुद सोचिए, हम जो बात बोल रहे हैं उसको जरा दिमाग से मिलाइए, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अलजेब्रा इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। अर्थमेटिक अलजेब्रा की तरह यहाँ पर भी अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या अलजेब्रिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होता है ना। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर अलजेब्रिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अलजेब्रिक इक्वेशंस को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक है अलजेब्रा का इस्तेमाल करके, एक है कार्नोग मैप का इस्तेमाल करके। तो हम इसको देखिए ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए लॉजिकल, ये यहाँ पर डिजिटल तो हो ही गया, यहाँ लिख देते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस सॉल्विंग। ये आपको दो प्रोसेस से होता है। एक में आप अलजेब्रा के नियम का इस्तेमाल करते हैं, और वो नियम किसने दिया, वो दिया जॉर्ज बूल ने, उन्हीं के नाम पे बूलियन अलजेब्रा पड़ गया। और उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्नोग, और ये मैप है। मैप ये कुछ नहीं है, एक टेबुलर है। यहाँ पर मैप का तात्पर्य एक टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में सॉल्विंग करते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस की सॉल्विंग, कौन से अलजेब्रिक इक्वेशंस, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अलजेब्रा यूज होता है, उसके जो इक्वेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं, कार्नोग मैप से सॉल्व करते हैं। इसीलिए इसमें आपको कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। उसी तरह से पढ़ना भी है, ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हम जो भी थ्योरी लिखाएंगे वो सिर्फ आपके लिए होगा, लेकिन एग्जाम में जो आएगा आपको नंबर सिस्टम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। बूलियन अलजेब्रा पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और कार्नोग मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्या क्या आएगा, बूलियन अलजेब्रा के नियम आएंगे, हर अलजेब्रा का नियम होता है, वो नियम आएंगे लिखने के लिए। बूलियन अलजेब्रा द्वारा इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पूछेगा। कार्नोग मैप का इस्तेमाल करके अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए पूछेगा, और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा जो नंबर सिस्टम में होता है। तो ये जो आपका यूनिट है एकदम प्योरली न्यूमेरिकल के जैसा है। इससे आपको कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा भी तो बहुत आसान है, उसको हम जो लिखवाएंगे आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर लॉजिक गेट्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा हम बताए कि एक कैलकुलेटर डिवाइस है, एक आपका कंप्यूटर डिवाइस है, मोबाइल भी है, ठीक है ना। कोई पेजर होगा तो वो भी है। जितना तरह का इलेक्ट्रॉनिक है सामान देख रहे हैं आप डिजिटल फॉर्म में, जो जिसमें स्क्रीन होता है, कुछ दिखता है, लिखे हुए चीज़ दिखते हैं, वो सब डिजिटल है। कहीं पर स्क्रीन पर भी अगर आपको 4, 5, 6 ABCD लिखा हुआ चल रहा है, इसका मतलब है कि डिजिटल है। उसको डिजिटल डिस्प्ले कहते हैं, जिस डिस्प्ले पर डिजिट दिखेगा,
अब हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि ये डिजिटल जो डिवाइसेस हैं ये किससे बने हुए हैं? हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। हमारे शरीर का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो क्या है? कोशिका है, जिसको सेल कहते हैं। कोई भी डिजिटल डिवाइस और कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट जो होगा उसको अगर खोल के देखा जाए तो उसमें भी लाखों कोशिकाएं मिलेंगी, और हर एक कोशिका क्या है? एक लॉजिक गेट है। ठीक है, तो लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम लोग डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं। और गेट का मतलब भी यहां तात्पर्य है। गेट का मतलब यहां पर भी वही है। गेट का मतलब कि गेट को खोलेंगे तो कोई चीज पास करेगा, गेट बंद कर देंगे तो कोई चीज पास नहीं कर पाएगा। तो सिग्नलिंग के पासिंग को ये कंट्रोल करता है। तो डिजिटल सिग्नल्स को पास करवाता है, डिजिटल सिग्नल्स को रोक सकता है, इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इनका नाम लॉजिक गेट्स पड़ा। ठीक है ना, ये गेट्स नाम इनका पड़ा। लॉजिक इसका, लॉजिक इसमें क्या है? तो इनका जो कार्य प्रणाली है, इनकी जो कार्य प्रणाली है वो लॉजिकल है। तो लॉजिक गेट के बारे में आप लोग क्या सीखे कि जितना भी डिजिटल डिवाइस है उसका जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो है एक लॉजिक गेट, और इसी लॉजिक गेट से बनता है। अब यहां पर कहेंगे कि सेल को भी खोला जाता है। तो सेल को भी हम खोल सकते हैं। जैसे एटम को खोलेंगे तो प्रोटॉन निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लॉजिक गेट को खोलिएगा तो क्या निकलेगा? लॉजिक गेट के भीतर में आप देखिएगा उसमें से निकलेगा, शायद आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस निकलेंगे। आपने नाम सुना होगा डायोड्स, आपने नाम सुना होगा ट्रांजिस्टर्स। इसमें से डायोड्स निकलेंगे, ट्रांजिस्टर्स निकलेंगे। आपने नाम सुना होगा रेसिस्टर्स, रेसिस्टर्स निकलेंगे। उन्हीं से मिला के गेट बनता है। लेकिन अगर फंडामेंटल एलिमेंट आपसे पूछेगा कि डिजिटल डिवाइसेस का जो फंडामेंटल एलिमेंट क्या है, तो आपको कहना है लॉजिक गेट। ठीक है, ये लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़िएगा, इनके प्रकार के बारे में पढ़िएगा, सबका ऑपरेशन पढ़िएगा, सबका प्रॉपर्टी पढ़िएगा, और फिर कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़िएगा। ठीक है ना। अब जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिवाइस सर्किट से बनता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसमें एलिमेंट तो लगेगा ही। लेकिन एलिमेंट को जब जोड़ के एक जोड़ के अगर स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे? सर्किट कहते हैं। तो जब आप लॉजिक गेट पढ़िएगा तो लॉजिक गेट का फिर सर्किट पढ़िएगा कि लॉजिक गेट्स को जोड़ जोड़ के सर्किट हम कैसे बनाएंगे, और सर्किट बनाने का फॉर्मूला कहां से आएगा, किस चीज का, किसके आधार पे सर्किट बनेगा? लॉजिकल इक्वेशंस। ये जो लॉजिकल इक्वेशंस आप पढ़ने जाइएगा, इन्हीं का फिर सर्किट बनता है। और ये हम लोग किससे बनाते हैं? लॉजिक गेट से बनाते हैं। फिर ये आपको सीखना पड़ेगा, और ये बहुत ही आसान है, और आसान से भी ज्यादा कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, और हमको पढ़ाने में भी खूब मजा आएगा। जहां पर जरूरी होगा हम आप लोगों को असाइनमेंट भी देंगे, आप लोग बनाइएगा। थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, हर तरह का असाइनमेंट हम देंगे, आप लोग उसको बनाइएगा। ठीक है, उसको हम लोग चेक नहीं करेंगे, आप लोग बना के अपना आंसर रखिएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस होता रहेगा एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोग को एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयार होना, और आप लोग एग्जाम में बढ़िया नंबर स्कोर करना, यही एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है। ठीक है, तो उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये आप इसमें यूनिट आप लोग पढ़िएगा। ये यूनिट आपका बेसिकली लॉजिक गेट से रिलेटेड है। अब इसके बाद आइएगा तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्चुअल प्रैक्टिकल डिजिटल सर्किट्स। यहाँ पर आप क्या पढ़िएगा? जनरल पढ़िएगा। यहाँ पर किसी एक्चुअल से मतलब नहीं होगा। यहाँ पर बस ऐसे ही सीखना है कि ऐसा बुलियन इक्वेशन है, एक बुलियन इक्वेशन है तो उसका सर्किट कैसे बनेगा, ये बुलियन इक्वेशन है तो सर्किट कैसे बनेगा। लेकिन कॉमर्शियल तौर पे असल में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तरह के कितने सर्किट्स हैं, और उन्हीं सर्किट्स का डिजाइन आप पढ़िएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। अब यहाँ छोटी सी बात बता देते हैं, आपसे कोई कहिएगा कि डिजिटल डिवाइस किससे बनता है? डिजिटल सर्किट से। डिजिटल सर्किट किससे बनता है? लॉजिक गेट को जोड़ के। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस जो है किससे बनता है? डिजिटल सर्किट से। डिजिटल सर्किट दो तरह का होता है,
वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए एक तरह का सर्किट होता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ रहे हैं, गेट्स को मिला मिला के। ठीक है, और एक होता है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, एक पढ़िएगा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। अभी के लिए इतना याद रखिए, कहीं अगर कॉलेज में पढ़ने जाइएगा, कॉलेज में सर अगर पूछेंगे ये दोनों क्या है तो आप कहिएगा कि सर डिजिटल सर्किट्स दो तरह का होता है, एक होता है कॉम्बिनेशनल और एक होता है सीक्वेंशियल। इसके बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो और भी इसके बारे में आप लोग को नॉलेज मिलेगा, लेकिन अभी के लिए इतना जानिए कि आपका दो तरह का सर्किट होगा, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और एक होगा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ठीक है, इसमें अब हम एग्जांपल दे दें ऐसे। अब तो नाम तो थोड़ा ज़्यादा आगे हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हम नाम दे दें आप लोगों को क्या क्या पढ़िएगा। तो यहाँ पढ़िएगा आप लोग, मान लीजिए कि एडर सर्किट पढ़िएगा, एडर सर्किट पढ़िएगा, सबट्रैक्टर सर्किट पढ़िएगा, ठीक है ना, और ईटीसी पढ़िएगा। और भी कुछ कुछ डिवाइस है जो आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, एडर सबट्रैक्टर समझ में आएगा। डिजिटल कैलकुलेटर से क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रक्रिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू ही होती है, इसलिए उसके लिए नया सर्किट नहीं बनता है। तो जो फंडामेंटल जो आपका सर्किट है, अर्थमेटिक सर्किट है, वो कौन है, एडर सब्ट्रैक्टर। एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि गेट को इस्तेमाल करके कैसे एडर और सब्ट्रैक्टर सर्किट्स बनते हैं, इसके बारे में पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पर आइएगा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स का जो अब मेन एलिमेंट है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और टॉपिक को आगे करेंगे कि किसी भी डिजिटल डिवाइस का जो एक सिंगल यूनिट होता है, जैसा हमने बताया कि आपको वो लॉजिक गेट होता है, तो ये जो है इसका बेसिक एलिमेंट जो होगा, इसका बेसिक एलिमेंट होता है लॉजिक गेट। ठीक है, और इसका जो बेसिक एलिमेंट होता है, बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है, इसका बेसिक एलिमेंट होता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप अब देखिए यहाँ पर लॉजिक गेट से ही बनता है, लेकिन ये एक अलग तरह का डिवाइस है। मतलब कि जब वहां पर एक फ्लिप फ्लॉप बन गया तो वहां पर फिर फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन चलता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का वहां पर डिजाइन चलेगा। यहां पर एज ए सिंगल यूनिट हम लोग देखते हैं, जैसे हमने कहा कि किसी मटेरियल में एटम देखते हैं, बॉडी में सेल देखते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में लॉजिक गेट होगा, लॉजिक गेट को ही यूज करके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, जो कि सीक्वेंशियल सर्किट्स का बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, और ये टॉपिक में फ्लिप फ्लॉप पढ़िएगा, और 3 टॉपिक इसमें है, रजिस्टर्स पढ़िएगा और फिर काउंटर्स पढ़िएगा। इसके बारे में आगे बताएंगे, ये सब फिर आगे का टॉपिक है। अब यहाँ पर आइए, आप लोगों का लास्ट यूनिट जो है ये यूनिट 5 है, आप लोग देख रहे होंगे। पहले इसमें पढ़ना है आप लोगों को मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी का मतलब वही है जो आप लोग अपने मोबाइल में यूज करते हैं, रैम, रोम। ठीक है, लेकिन अब क्या पढ़ना है, कंप्यूटर फंडामेंटल आप लोगों ने पढ़ा होगा, रैम और रोम की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अब इनका सर्किट पढ़ना है, भीतर में रैम कैसे बनता है, रोम कैसे बनता है, रैम और रोम का भीतर में डिजाइन कैसा होता है, उसके बारे में पढ़िएगा। और ये सब भी लॉजिक गेट से बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल बता दें, अभी के लिए बता दें, जो मेमोरी डिवाइस में मेन आप पढ़िएगा, मेन जो आप पढ़िएगा, देखिए क्या क्या पढ़िएगा। पहले नाम जान लीजिए क्या पढ़ना है, रैम पढ़िएगा। रैम जो है एक सीक्वेंशियल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि ये फ्लिप फ्लॉप से बनता है, फ्लिप फ्लॉप से बनता है। और एक रोम भी पढ़े होंगे, रोम जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट है। हमने कहा था ना कि कोई भी डिजिटल सर्किट जो है 2 ही तरह का होता है, या तो सीक्वेंशियल होता है या तो कॉम्बिनेशनल होता है। रैम और रोम क्या है, कंप्यूटर के बहुत ही पॉपुलर मेमोरी डिवाइसेस हैं, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और इनका अगर हम लोग इसको इंजीनियरिंग के दृष्टि से देखें
टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखें तो ये सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। जब आप लोग ये पढ़िएगा तो एकदम आसान हो जाएगा, देखिएगा कि कैसे सर्किट डिज़ाइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस यूनिट में आपको एक और चीज़ पढ़ना है जो कि मेमोरी डिवाइसेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका नाम है डाटा कन्वर्टर्स। डाटा कन्वर्टर का हम सीधे आपको तात्पर्य बता दें कि याद रखिएगा कि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो फिजिकल फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए कि आप फ़ोटो खींचते हैं मोबाइल से, तो मोबाइल में जो फ़ोटो खींचते हैं तो देखते हुए कि व्हाट्सएप पर भेजते हैं इधर उधर, तो उसका साइज लिखता है किलोबाइट, मेगाबाइट, इसमें लिखता है। किलोबाइट मेगाबाइट क्या है? ये डिजिटल इंफॉर्मेशन का यूनिट है। किलोबाइट मेगाबाइट डिजिटल इंफॉर्मेशन का यूनिट है। ठीक है, लेकिन ये डिजिटल में वहाँ पर हुआ कैसे मोबाइल में वो डिजिटल बन गया, जबकि हमारा जो नेचुरल होता है, जो ओरिजिनल होता है इंफॉर्मेशन, वो फिजिकल फॉर्म में होता है। तो इसी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैमरा में फिजिकल फॉर्म को हम लोग पहले करेंगे इलेक्ट्रिकल किस फॉर्म में करेंगे? एनालॉग फॉर्म में, और फिर उसको हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल डिजिटल फॉर्म में जहां पर जरूरत होगी। देखिए अगर आपका एनालॉग डिवाइस होगा तो जब भी होता है, तो जब भी अब अगर आपका एनालॉग डिवाइस होगा तो फिजिकल को हम लोग एनालॉग में कन्वर्ट करके अब अपना काम करते हैं, क्योंकि डिवाइस तो एनालॉग है। तो जो डिवाइस एनालॉग सिग्नल के साथ प्रोसेस काम करेगा एनालॉग डिवाइस हो गया, और जो सिस्टम डिजिटल के साथ काम करेगा वो डिजिटल हो गया। लेकिन ये एक एक चरणों में आगे बढ़ता है। देखिए फिजिकल को इलेक्ट्रिकल एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, और अगर एनालॉग डिवाइस होगा तो यही प्रक्रिया कन्वर्सन का बंद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर डिजिटल होगा तो यही एनालॉग को डिजिटल में बदलते हैं, एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि फिर अगर हम उसी फोटो को देख रहे हैं तो डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एनालॉग फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसमें हम लोग को बेसिकली यही जानना है कि हमको यही कहना है कि हमारा जो एक्चुअल हमारी जो दुनिया है, हमारी जो प्रकृति है, वो नेचुरल इंफॉर्मेशन हमको वहाँ से मिलता है। ठीक है, हमारी प्रकृति से हम लोगों को नेचुरल इंफॉर्मेशन मिलता है, और नेचुरल इंफॉर्मेशन को जब हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट डिजिटल में नहीं जाता है, सबसे पहले वो एनालॉग में जाता है। तो आप फिजिकल वाला ये यहाँ से ख़त्म कर दीजिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एनालॉग से डिजिटल में सिग्नल कन्वर्ट होगा, और डिजिटल से फिर एनालॉग में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, डिजिटल से फिर एनालॉग में कन्वर्ट होगा। तो दो तरह का आप लोग पढ़िएगा कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। हालांकि इंट्रो लेवल का है, इसलिए इसको क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को इंट्रो लेवल का ही है, लेकिन उसमें भी हम आप लोगों का स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे हम लोग अपना, और कुछ उसमें बताएंगे, ज़्यादा डीप भी नहीं करेंगे और ज़्यादा इंट्रो खाली दे के भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, उसके बारे में आप लोग को जानना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, एक है आपका A/D कन्वर्टर और दूसरा है D/A कन्वर्टर। ऐसे पढ़ लीजिएगा ना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जब हम गाना गाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वॉइस जो है इलेक्ट्रिकल एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होता है और डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाता है मोबाइल में। और जब वैसी चीज़ को हम स्पीकर से सुनते हैं तो डिजिटल वहाँ से निकल के एनालॉग बनता है, और एनालॉग बन के स्पीकर में दिया जाता है। स्पीकर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम लोग कान से सुनते हैं। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इसीलिए याद रखिएगा कि हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो हमेशा एनालॉग है, डिजिटल कहीं नहीं है। हम लोग उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके हर जगह काम करते हैं। एक क्वेश्चन उठ सकता है कि इतना हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट क्यों करते हैं जब हमारा नेचुरल एनालॉग सिस्टम भी काम कर सकता है। अभी के लिए याद रखिएगा, क्वालिटी डिजिटल तौर पे अगर रिकॉर्डिंग करके ऑडियो सुनते हैं वो एकदम आपका साफ रिकॉर्डिंग होगा और साफ बजेगा। एनालॉग फॉर्म में बजा के सुनिएगा तो उतना साफ आपका नहीं बजेगा। इसको बोलते हैं क्वालिटी।
ठीक है ना। डिजिटल सिस्टम की क्वालिटी हमेशा एनालॉग सिस्टम से अच्छी होती है। अगर क्वालिटी को हटा दिया जाए तो डिजिटल सिस्टम की कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ एक दिमाग में सेटअप तैयार हो गया होगा। अभी अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम ख़त्म किया है, ठीक है, दिमाग में तो वही सब पीछे वाला सिलेबस घूम रहा होगा। लेकिन अब धीरे धीरे आप अपने को एडजस्ट करिए नए सिलेबस पर और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए। जितना जल्दी शुरू करिएगा तो आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा तो चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसीलिए जितना जल्दी हो आप लोग अपना कोर्स सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और पढ़ाई को शुरू करिए। हम जब अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग अब सिलेबस पे आ जाएंगे। सिलेबस में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। हालांकि सेमेस्टर 1 में भी सेमेस्टर ऐसा कि फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 या 2 होगा, आप लोगों को आप लोगों को सेमेस्टर 1 में पढ़ा हुआ होगा, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के बारे में। और यहाँ पर भी हम अपने तरीके से बताएंगे, दोनों जगह एंजॉय करिए तो और अच्छा ही रहेगा और अच्छे से सीखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास एंड कीप स्माइलिंग।